हरे कृष्ण, राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। जय भगवान श्री हरि विष्णु की। कार्तिक मास के बाद आने वाला माघ शेष का महीना अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी के बड़े विधि विधान से पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। घर की महिलाएं दिन भर व्रत धारण करते हैं और महालक्ष्मी की यह कथा सुनकर लक्ष्मी माता को याद करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके मनवांछित फल की कामना करते हैं। आइए आज हम सुनते हैं अगहन गुरुवार को सुनी जाने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा। यह कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की है। सौराष्ट्र में वक्तभद्र सर्वा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत पराक्रमी राजा था। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद एक उन्हें कन्या रत्न का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसके प्रजा को और भी सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी ने लीला की और एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है व मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता पीटता था, जिससे वह परेशान होकर उसे छोड़कर जंगल की ओर चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसे गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर धन संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक को सिधार गए। श्री महालक्ष्मी जी के व्रत करने के कारण वह दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म आज राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी जी का यह व्रत करना भूल गई है। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को अंदर सारी बातें बताने के लिए चली गई। राजसुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो चुका था। दासी द्वारा बुढ़िया की सारी बातें सुनकर वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी दूसरों को भला बुरा कहा। रानी सूरत चंद्रिका के इस प्रकार के बर्ताव व अनादर को देखकर माता ने वहीं ठहरना उचित ना समझा और वह वहां से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात कह सुनाई। राजकुमारी श्यामबाला ने इन सभी के लिए माता से क्षमा याचना की। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फल स्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मलाधार के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरत चंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों न आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराए।
वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरज चंद्रिका की बात अच्छी लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाती दासी ने देखा और देखकर विनम्रता से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पिता है। वह दौड़कर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो देखा उसमें धन के बदले कोयले रखे हुए मिले हैं। यह सब मां लक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरत चंद्रिका से भी यह व्रत करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगी। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर उनसे मिलने आई। अपनी पुत्री को घर में आते देखकर रानी को पुरानी बातें याद आई कि कैसे उसने उन्हें एक घड़े में कोयला भरकर दिया था। इसी परिणाम स्वरूप उसके माता पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार ले आई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ। इस पर श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक के डाले ही बनाकर परोसा। पति ने खाना चखा और सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गई और वे हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करे तो उसे परमाता की कृपा जरूर होती है और उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना कभी नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहे। और हाँ, महालक्ष्मी व्रत के विधि के साथ इस कथा को भी अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, यह थी अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। बोलो महालक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना जरूर पूर्ण करे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।